नमस्कार और जय श्री महादेव। आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां आपको हर व्रत त्योहार की संपूर्ण जानकारी, धार्मिक रहस्य और वास्तु से जुड़े उपाय विस्तार से दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज 2025 की, जो इस बार मंगलवार 26 अगस्त के दिन पड़ रही है। सावन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है और इसे हरितालिका तीज कहते हैं। यह व्रत खासकर सुहागिन और कन्याओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं। इस दिन का व्रत करना अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन इसका फल अनंत गुना मिलता है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने इसी दिन घोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से यह व्रत आरंभ हुआ और आज तक परंपरा के रूप में चलता आ रहा है। अब बात करते हैं तिथि और मुहूर्त की। तो 2025 में हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को ही रखा जाएगा। तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:34 पर होगा और यह तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर। इसलिए व्रत की संपूर्णता 26 अगस्त के दिन ही होगी। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक का है। इसी अवधि में विधि विधान से पूजा कर लेना चाहिए। इसी समय पर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर रेत या मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं अथवा स्थापित करें। श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ का आह्वान करें। पूजा सामग्री में रोली, अक्षत पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, फल, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं इस दिन माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि उनका दांपत्य जीवन सुखमय रहे और पति की दीर्घायु बनी रहे। पूजा के समय हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। पूजा के अंत में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। व्रत नियम अत्यंत कठिन हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी पूरे दिन जल तक का सेवन वर्जित है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। व्रती को पूरे मनोयोग और श्रद्धा से भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में नींद लेना या आलस्य करना अशुभ माना गया है। पूजन के समय हरे, लाल या पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। काले और गहरे नकारात्मक रंगों से बचना चाहिए। व्रत के दौरान मन में शुभ विचार रखें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। अब जानते हैं हरितालिका तीज पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। यदि इस दिन शिव पार्वती के मंदिर जाकर रात्रि में दीपक जलाया जाए तो घर में दरिद्रता का नाश होता है। यदि सुहागिन स्त्री हरे चूड़ियां और 16 श्रृंगार करके माता पार्वती को भेंट करें तो अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कन्याएं यदि इस दिन विधिपूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मन ही मन अच्छे वर की कामना करें तो योग्य पति की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार इस दिन घर के उत्तर पूर्व कोण में दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ है। यह कोना ईशान कोण कहलाता है और इसे देवताओं का स्थान माना गया है। यहाँ दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे के पास भी दीपक लगाएं। इससे लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। व्रत पारण की बात करें तो यह व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, लेकिन चूंकि इस बार तृतीया तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 तक ही रहेगी, इसलिए 26 की रात जागरण के बाद अगले दिन 27 अगस्त की सुबह स्नान करके भगवान को भोग लगाकर जल ग्रहण करना व्रत पारण का सही विधान है। पारण के समय सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को नैवेद्य अर्पित करें, फिर स्वयं व्रती जल ग्रहण करें और परिवारजनों को भोजन कराएं, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। अब अंत में जान लीजिए कुछ सावधानियां। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को क्रोध, झूठ और चुगली से बचना चाहिए। गृह कलह या कटु वचन,
इस दिन भारी पाप के समान है। पूजा के समय मन में पूरी तरह एकाग्रता और श्रद्धा रखनी चाहिए और दूसरों की मदद करना पुण्यकारी माना गया है। यदि किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री दान की जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी संपूर्ण जानकारी हरितालिका तीज व्रत 2025 की, जो इस बार 26 अगस्त मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन की पूजा विधि, व्रत नियम, उपाय और पारण समय जानकर अब आप भी इस पर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाइए और पाइए माता पार्वती और भगवान शंकर का आशीर्वाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही धार्मिक और वास्तु से जुड़े वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आपका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, यही हमारी कामना है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। नमस्कार और जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हर विषय को गहराई से समझाते हैं, ताकि आप न केवल व्रत का पालन करें बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और वैज्ञानिक महत्व को भी समझ सकें। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं हरितालिका तीज 2025 की, जो इस वर्ष मंगलवार 26 अगस्त के दिन पड़ रही है। यह दिन क्यों खास है, इसका महत्व क्यों इतना बड़ा है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि हरितालिका तीज नाम क्यों पड़ा। दरअसल हरितालिका शब्द दो भागों से बना है। हरित यानी हरण करना और आलिका यानी सखी। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने पिता के कहने पर भगवान विष्णु से विवाह करने का विचार सुना तो उनकी सखी ने उनका हरण कर लिया और घने जंगल में ले जाकर कठोर तपस्या करने का परामर्श दिया। वहीं माता पार्वती ने निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और तभी से इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका तीज, यानी वह तीज जिसमें सखी ने माता का हरण किया था और उन्होंने अखंड तपस्या के बल पर शिव को प्राप्त किया। यह कथा हर महिला को यह प्रेरणा देती है कि सच्चे मन और दृढ़ निश्चय से किया गया संकल्प अवश्य पूरा होता है। अब जानते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके आध्यात्मिक और वास्तु महत्व को भी कहा जाता है कि इस दिन व्रती महिला का पूरा घर आभा मंडल से भर जाता है। जब स्त्री उपवास रखकर मन में केवल शिव पार्वती का ध्यान करती है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करती है। घर के कलह क्लेश दूर होते हैं, दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए भी आवश्यक माना गया है। अब आते हैं पूजा विधि पर। जैसे कि पहले बताया गया, सुबह स्नान के बाद संकल्प लेना सबसे जरूरी है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप पूजा स्थल उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में बनाएं तो उसका प्रभाव और भी शुभ होता है। वहां दीपक जलाने से वातावरण सात्विक बनता है। मूर्ति स्थापना के समय यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की मूर्ति माता पार्वती के दाहिनी ओर हो और गणेश जी को सबसे पहले स्थापित करें, क्योंकि किसी भी पूजा की पूर्णता गणपति वंदना से ही होती है। पूजा में बेलपत्र अनिवार्य है क्योंकि यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रहे कि बेलपत्र टूटा हुआ या कीड़ा लगा न हो। वहीं पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहिए, जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और काजल। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय जिनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आपके दांपत्य जीवन में मनमुटाव है तो इस दिन पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर शहद और गंगा जल से अभिषेक करें और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। इससे दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। यदि संतान सुख में बाधा है तो रात्रि में अक्षय दीपक जलाकर शिव पार्वती का ध्यान करें और ऐं नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यह मंत्र जप न केवल संतान प्राप्ति में सहायक है बल्कि जीवन की हर रुकावट को दूर करता है। यदि घर में बार बार आर्थिक संकट आता है तो हरितालिका तीज की रात को चांदी का चंद्रमा बनवाकर घर के उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में धन का स्थायित्व आता है और मां
लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के दौरान पारण का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जैसा कि हमने बताया, 26 अगस्त को तृतीया तिथि दोपहर 1:54 तक रहेगी, इसलिए रात्रि में जागरण करने के बाद 27 अगस्त की सुबह स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगाना और फिर व्रत तोड़ना ही शास्त्र सम्मत है। बहुत से लोग गलती से तिथि समाप्त होने से पहले ही जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए पारण का नियम अवश्य ध्यान रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर महिलाएं जानना चाहती हैं कि व्रत के समय किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती है काले, नीले या भड़काऊ रंग के वस्त्र पहनना। दूसरी गलती है पूजा सामग्री अधूरी रखना। तीसरी गलती है व्रत के दौरान आलस्य करना और चौथी गलती है कथा और आरती न करना। यदि ये 4 भूलें हो जाएं तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा से सब कार्य करें। अब आइए हरितालिका तीज की कथा विस्तार से सुनते हैं, क्योंकि बिना कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा है कि हिमवान की पुत्री पार्वती ने शिव को पाने के लिए कई जन्म तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन जब उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया तो उनकी सखी ने उन्हें हरण कर लिया और घने जंगल में ले जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। माता ने रेत का शिवलिंग बनाकर निर्जल उपवास किया और रात भर जागरण करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने पार्वती से वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने अपने पति रूप में शिव को मांग लिया। शिव जी उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर सहमत हो गए और तभी से यह व्रत आरंभ हुआ। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जब इंसान अपने जीवन में सच्ची निष्ठा और धैर्य के साथ किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करता है तो उसे अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ माता पार्वती का धैर्य और शिव के प्रति उनका अटूट विश्वास हमें यही शिक्षा देता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र में हरितालिका तीज का दिन क्यों इतना शुभ माना जाता है। इस दिन अगर घर में उत्तर पूर्व दिशा को सजाकर वहां दीपक और धूप जलाया जाए तो पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगर दंपत्ति मिलकर पूजा करें तो उनके रिश्ते में गहराई और विश्वास बढ़ता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना और हल्दी से ओम लिखना भी इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। और एक खास उपाय यह है कि यदि इस दिन कुंवारी कन्या 11 बेलपत्र लेकर AUM नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसे योग्य और आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाएं यदि 16 श्रृंगार करके माता पार्वती के समक्ष बैठकर अखंड सौभाग्य की कामना करें तो उनका सुहाग चिरस्थायी बना रहता है। में आज का विषय है हरितालिका तीज व्रत 2025, जो इस वर्ष मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, तीज का पर्व खासकर सुहागिन स्त्रियों और कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हरितालिका तीज का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह वही दिन है जब माता पार्वती ने घोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस बार की तिथि पर अगर गौर करें तो तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:34 से होगा और इसका समापन 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगा। इसी कारण व्रत और पूजन का विधान 26 तारीख को ही होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय व्याप्त तिथि ही मान्य होती है, इसलिए 26 अगस्त को हरितालिका तीज पूरे भारत में मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक का है। इसी अवधि में विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजन स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो रेत या मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर भी पूजा की जा सकती है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर माता पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करें। रोली, अक्षत पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, फल, मिष्ठान
और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का श्रृंगार चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल और लाल चुनरी। इस दिन हर स्त्री माता पार्वती को अपना आदर्श मानकर यह व्रत करती है। अब आते हैं व्रत नियमों पर। यह व्रत निर्जला होता है, यानी पूरे दिन जल ग्रहण तक नहीं किया जाता। यह कठिन है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। रात भर जागरण करना चाहिए और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रती को आलस्य और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। इस व्रत में केवल सात्विक विचारों को अपनाना चाहिए और पूरे दिन संयम के साथ बिताना चाहिए। अब जानते हैं हरितालिका तीज की कथा, जिसका श्रवण करना इस व्रत में अनिवार्य है। कथा है कि हिमवान की पुत्री पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने कई जन्मों तक कठोर तप किया, लेकिन जब उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करना तय किया तो पार्वती दुखी हो गईं। उनकी सखी ने उनका हरण किया और उन्हें घने जंगल में ले जाकर शिव की साधना करने का परामर्श दिया। वहां पार्वती ने निर्जल व्रत रखा, रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की और रात्रि जागरण करके भक्ति भाव से शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ और आज भी सुहागिन और कन्याएं उसी भक्ति भाव से इसे करती हैं। अब जानते हैं इस व्रत से जुड़े खास उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि दांपत्य जीवन में मनमुटाव है तो इस दिन हरे वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर शहद और दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। यदि संतान सुख की इच्छा है तो रात्रि में दीपक जलाकर एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में समृद्धि आती है। आर्थिक संकट से बचने के लिए इस दिन चांदी का चंद्रमा बनवाकर घर के उत्तर दिशा में रखें। इससे धन का आगमन होता है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। अब व्रत पारण के नियम पर ध्यान दें। यह व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इस बार 26 अगस्त की रात जागरण करने के बाद 27 अगस्त की सुबह स्नान करके भगवान को भोग अर्पित करने के बाद जल ग्रहण करना सही विधान है। पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, फिर स्वयं जल ग्रहण करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के समय किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री दान करना भी अत्यंत शुभ है। इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहली गलती है पूजा के समय काले, नीले या गहरे नकारात्मक रंग के वस्त्र पहनना। दूसरी गलती है पूजा सामग्री अधूरी रखना। तीसरी गलती है व्रत के दौरान झूठ बोलना, क्रोध करना या कटु वचन बोलना। और चौथी गलती है कथा और आरती न करना। यदि ये 4 गलतियां हो जाती हैं तो व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र और हरितालिका तीज के संबंध की। कहा जाता है कि इस दिन अगर घर के ईशान कोण में दीपक जलाया जाए तो पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना और ओम लिखना भी इस दिन विशेष फलदायी होता है। अगर दंपत्ति मिलकर पूजा करें तो उनके रिश्ते में गहराई और विश्वास बढ़ता है। अविवाहित कन्याओं के लिए खास उपाय है कि वे इस दिन 11 बेलपत्र लेकर एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, यह व्रत सब व्रत में महान होता है क्योंकि यह निर्जला रखा जाता है। इसमें पानी नहीं पिया जाता, ना ही इसमें नींद ली जाती। खाने का अर्थ है कि इसमें सो नहीं सकते हैं, इसलिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आने वाली 26 अगस्त को आप सब लोग बड़ी सावधानी से इस व्रत को रखें और वीडियो में बताए गए उपायों को सही तरीके से करें। आपकी हर समस्या दूर होगी, आपकी हरिशंकर दूर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी।